वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की अरिहंत बुक का सलूशन करा रहे थे। हमने मैथ का जो है इंपॉर्टेंट लेसन जो थे, जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको हल कर लिया था। अब हम करेंगे रीजनिंग के प्रश्न को। रीजनिंग में जो है आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 15 से 18 प्रश्न आपका रीजनिंग से अकेले रहता है। हम आपको रीजनिंग ऐसा बताएंगे कि आपका 15 का 15 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सिर्फ आप हमारे साथ हमारे वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे द्वारा बताए गए सब चैप्टर को हल करके जाइएगा। आपका रीजनिंग में 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है रीजनिंग का पहला ही लेसन शुरू होगा। पहले लेसन का नाम क्या है? एनोलॉगी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सादृश्यता। चलो देखो, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिया रहेगा। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या दिया गया है? रंग का जो संबंध लाल से है, वही संबंध भाषा का किससे है? देखो दोस्तों, जिस प्रकार से जो है लाल क्या है? लाल एक रंग है। मतलब क्या दोस्तों? लाल कलर जो होता है आपका किसका होता है? रंग का कलर जो है लाल होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिए गए है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? भाषा। अंग्रेजी क्या है? उसी प्रकार से अंग्रेजी जो है एक भाषा है। उसी प्रकार से अंग्रेजी एक भाषा है। रंग कैसा लाल क्या था दोस्तों? रंग। फिर उसी प्रकार से अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। लाल क्या था? रंग। अंग्रेजी क्या है? भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो देखो, अगर इसमें जो है व्याकरण लेते, व्याकरण भी ऑप्शन गलत हो जाता। फिर उसके बाद भाषा संबंधी लेते हैं, वो भी गलत हो जाता। इतिहास भी लेते, इतिहास भी भाषा नहीं है, वो भी गलत हो जाता। तो देखो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो दोस्तों, अगला दिया गया है, बिहार का जो संबंध पटना से है, वही संबंध मध्य प्रदेश का किससे होगा? देखो दोस्तों, बिहार का जो संबंध पटना से है, मतलब बिहार का जो संबंध पटना से है, बिहार का जो संबंध पटना से है, मतलब बिहार की क्या? बिहार की राजधानी पटना है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। दोस्तों, आप लोग जो है 28 का 28 राज्य को राजधानी जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि राजधानी से प्रश्न आपका लगभग बनता ही रहता है। तो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए हैं प्रश्न संख्या 3 से 7 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चलो देखो, देख लेते हैं। धनुष जो है, धनुष बाण से संबंधित है। प्रश्न में क्या दिए गए हैं दोस्तों? धनुष का संबंध किससे है? बाण से है। धनुष का संबंध बाण से है, तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा? मतलब जब धनुष चलाई जाती है तो क्या निकलता है? बाण निकलता है। जब धनुष चलाई जाती है तो क्या निकलता है? बाण निकलता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जब पिस्तौल चलाई जाएगी तो पिस्तौल से क्या निकलेगी? गोली निकलेगी। क्या निकलेगी? गोली। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है, दिशा से दिए गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए। क्या दोस्तों? यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? अब देखो, यह जो है दिशा परीक्षण वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिशा परीक्षण वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। तो देखो, हम आपको इसे बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप लोग जो है हर एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहेगा भाई? दिशा बना लेना है, 4 ठो। देखो, दाहिनी तरफ पूर्व रहता है, बाईं तरफ पश्चिम, ऊपर क्या रहता है? उत्तर, नीचे क्या रहता है? दक्षिण। बस इतना आप लोगों को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। देखो यहाँ पर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा बीच में। पूर्व को क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। इस पूर्व को क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। एक जो है, एक खाना आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। एक खाना 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है? आधा ही तक तो गया है। यहाँ पर आधा कितना हो जाएगा? 45। मतलब क्या? 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135। मतलब क्या? घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। किसके दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर ऐसे चलेगा तो घड़ी की दिशा में चलेगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, तो क्या जा रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से इधर जा रहा है। 90 तो एक खाना हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आधे दूरी तक तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45। 90 45 135 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया? पूर्व से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर उसी प्रकार से हम लोग अगला क्या लेंगे? क्या? उत्तर वाला। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? उत्तर दिशा यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ से 135 डिग्री क्या करेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में चलाएंगे। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ऐसे चला देंगे ना, ऐसे चला देंगे। यहाँ से एक खाना तो 90 डिग्री चल गया भैया,
90 डिग्री चलने के बाद पश्चिम आए, फिर उसके बाद 135 चलाना है, क्योंकि ऊपर वाले में 135 चलाए थे। तो यहाँ पर जब आधा चलाएंगे तो यहाँ पर आधा कितना जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कितना यहाँ पर आधा कितना हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखो यहाँ पर उत्तर से 135 डिग्री, 90 यहाँ पर, आधा यहाँ पर आएगा 135 डिग्री ना दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी दिशा बन रही है, दक्षिण पश्चिम। मतलब उत्तर को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, समझ में आया। ऐसे सवाल आपका जो है पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका जो है एसएससी में भी पूछा गया है, सीरियल में। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम जब आपको दिशा परीक्षण बताएंगे तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री 45 डिग्री सब कुछ एकदम बढ़िया से बताएंगे आपको, एकदम उम्दा तरीके से, एकदम उम्दा। चलो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए है पैर मनुष्य तो खुर किसका। ना दोस्तों देखो, मनुष्य के पास क्या रहता है, पैर रहता है भाई। मनुष्यों के पास पैर रहता है, तो खुर किसके पास होता है, खुर देखो जो लोग अपने घर गाय भैंस रखे होंगे तो आपके घर में कहा जाता होगा कि खुर, इसको भैंस या गाय को जो है खुर कहा जाता है, उसके पैर को क्या कहा जाता है, खुर। तो मतलब गाय के पैर को क्या कहा जाता है, खुर। तो देखो अगला प्रश्न, आप लोग अगर गाय भैंस रखे होंगे तो आपको जो है पता चल गया होगा खुर किसे कहा जाता है। गाय का जो पैर होता है, पैर का जो नीचे होता है वही जो है खुर कहा जाता है। अगर गाय भैंस का खुर आपके जो है गोड़ पर पड़ जाएगा ना तो गोड़वा काट के निकल जाता है, बहुत ही जो है दमगर होता है। चलो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए है भेड़ जो है, भेड़ अनुपाते मटन तो समानुपाते हिरन क्या होगा। मतलब भेड़ का जो संबंध मटन से है वही संबंध हिरन का किससे होगा। चलो देखो, क्या भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है भैया, जब भेड़ खाए पी के जब बनता है फर्स्ट क्लास तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, भेड़ बकरी। फिर उसके बाद हिरन, हिरन को जब बढ़िया से तल भूज बना खाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, वेनिजन। ये जो मांसाहारी बच्चे होंगे उनको जो है बहुत ही आसानी से आ गया होगा, देखते ही मन टक से लगा देंगे। चलो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 में टैडपोल अनुपातिक क्या, समानुपातिक कैटरपिलर अनुपातिक तितली। मतलब कैटरपिलर का जो है संबंध तितली से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से टैडपोल का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे के आप लोग लगाइएगा। चलो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या भैया, कैटरपिलर। कैटरपिलर कैटरपिलर का संबंध किससे गुरु, तितली से ना, तितली से। तो वही संबंध है टैडपोल का किससे होगा। देखो ये जब तितली होती है, तितली की जो बच्चा का जो बच्चा स्वरूप होता है, मतलब जब ये बच्चा रहती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से टैडपोल किसका बच्चे का रूप है, मेढक। मेढक जब जो है बच्चा रहता है, मेढक जब जो है बच्चा रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। निर्देश, प्रश्न संख्या 8 और 9, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। मतलब शब्द युग्म चुनना है गुरु। मतलब कैंची जिस प्रकार से कपड़ा से संबंधित है, कैंची संबंध जिस प्रकार से कपड़ा से है वही संबंध आपको ऑप्शन देख के लगाना है, वही संबंध आपका ऑप्शन देख के लगाना है। तो देखो कुल्हाड़ी, मतलब कैंची जो है क्या करता है, कपड़ा को काट देता है ना भैया। तो कुल्हाड़ी क्या करता है, कुल्हाड़ी भी तो लकड़ी को काट देता है ना, कुल्हाड़ी भी लकड़ी को काट देता है। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा वैसे तो। चलो देखो आगे आगे देख लेते हैं। पत्थर चक्की, मतलब पत्थर चक्की काट देगा नहीं। चाकू पत्थर काट देगा नहीं भैया। हंसिया ईंट काट देगा नहीं भैया। कुल्हाड़ी क्या करेगा, लकड़ी को ही काट देगा। जैसे कैंची जो है कपड़ा काट देता है वैसे कुल्हाड़ी भैया लकड़ी को काट देगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखो आगे देखते हैं। अक्षर सदृश्यता पर आ गए हैं, क्या हम लोग नंबर एनोलॉजी पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 10 से 12 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संबंधित युग्म चुनिए। चलो देखो 10वां से देखते हैं हम लोग। ए बी अनुपातिक जेड वाई समानुपातिक सी डी क्या होगा। देखा गुरु, ए बी को जेड वाई लिख दिया गया है, तो सी डी को क्या लिखा जाएगा। देखो सी डी को क्या लिखा जाएगा, देखो ये कहीं ना कहीं ए का अपोजिट जो है जेड होता है, फिर उसके बाद बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। तो उसी प्रकार से सी का अपोजिट क्रैक्स, अंत में एक्स, डी का अपोजिट ड्यू डब्लू हो जाएगा। जब दोस्तों आपको हम कोडिंग कोडिंग पढ़ाएंगे तो आपको हम अपोजिट निकालना, फिर उसके बाद कौन सा नंबर किस स्थान पर है, ऐसे ट्रिक से बता देंगे
कि आप लोग जो है तुरंत लगा के निकालेंगे, जैसा कि हम निकाल के तुरंत लिख दिए। नहीं तो आप लोगों को क्या रहता है, ये देखना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हम आपको जब कोडिंग डिकोडिंग बताएँगे तो एकदम बढ़िया से बता देंगे। तो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न को हमने लिख लिया है। HCM को अगर FAK लिखा जाए तो SGT को क्या लिखा जाएगा? चलो देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, HCM को अगर गुरु FC लिखा जाए ना, तो SGD को क्या लिखा जाएगा? चलो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग मतलब H किस पर है, 8 पर, C 3 पर, M 13 पर, F किस पर है, 6 पर, C 3 पर, K 11 पर। ऐसे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग तब करेंगे जब आपको हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, आप लोग सट से तुरंत नंबर लिख देंगे। यस किस पर है गुरु, 19 पर, जी किस पर है, डी पर, जी 7 पर, डी किस पर है, 4 पर। अब देखो क्या हो जा रहा है, आप लोग नंबर से बहुत ही आसानी से पकड़ ले रहे होंगे ना, नंबर से। यहाँ गुरु ये है, सॉरी यहाँ पे अभी गलत हो जाता, 1। नंबर से बहुत ही आसानी से पकड़ लिए रहे होंगे कि यहाँ पे 8 में से 2 घट रहा है, 3 में से 2 घट रहा है, 13 में से 2 घट रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 19 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। फिर यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। चलो देखो अब देख लेते हैं 17 पर कौन सा रहता है, 17 पर क्यू रहता है। फिर 5 पर कौन सी रहती है, ई रहता है। 2 पर कौन रहता है, बी रहता है। क्या, 2 पर कौन रहता है, बी। आपका क्या हो गया, क्यू ई बी हो गया। दोस्तों आप लोग सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग का जैसा सवाल आए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। ये नहीं आप लोग जो है डायरेक्ट देखो जैसे कर रहे हैं, एच एफ जी एच 2 आगे जा रहा है, ऐसे सट्ट से लगा दें। ऐसे सवाल को जब आपका 2 या 3, 1 या 2 का अंतर रहेगा तभी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जब ज़्यादा का अंतर आगे पीछे होने लगेगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप लोग सबसे पहले नंबर को लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 8 में से 2 जा रहा है, 3 में से 2 जा रहा है, 13 में से 2 जा रहा है। इसी प्रकार से आप लोग जैसे हम बताएँ वैसे करिएगा। बस सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जैसे ही आप लोगों का आएगा तुरंत ही हम आपको बताएंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे, अपोजिट नंबर कैसे तुरंत लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोगों को तुरंत सट से लिखेंगे। तो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है, अगर रीजन को एस एफ बी टी पी ओ लिखा जाए तो थिंक को क्या लिखा जाएगा? चलो देखो दोस्तों, REASON, रीजन को क्या लिख दिया जा रहा है, SFBTPO। तो थिंग को क्या लिखा जाएगा, THINK। यही जो है आप लोगों को क्या करना देना है, हल कर देना है। देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने सबसे पहले क्या है, आप लोग क्या करिएगा, वैसे तो RSEFAB एक एक बढ़ रहा है, चलो इसे डायरेक्ट ही लगा देंगे। आपको पिछले सवाल में नंबरिंग करके हमने बताया था, आप लोग चाहे नंबरिंग से लगा लीजिए, चाहे देखो RSEFABST एक एक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वैसे इसी प्रकार से टी, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, TU, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के बाद एल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है गुरु, एक एक बढ़ जा रहा है, क्या एक एक बढ़ जा रहा है, तो इसमें भी एक को हम लोग बढ़ा देंगे। चाहे आप लोग ऐसे लगाइए, चाहे नंबरिंग करके लगाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, नंबरिंग से लंबा जाएगा। अगर जो है एक एक का नहीं रहता, दो दो का नहीं रहता, तीन तीन का नहीं रहता तो नंबरिंग करके लगा लेते हैं। जैसे अगर ज़्यादा का डिफरेंस रहता है तब नंबरिंग करके लगाने से आप लोग जो है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये सब जो है सिर्फ 1 2 3 3 4 5 तक रहता है बढ़ने के लिए, और जो है आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग ही करना पड़ेगा। तो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, MAX को 03 लिखा जाए तो राजन को क्या लिखा जाएगा? देखो बहुत ही आसान सिंपल प्रश्न है। मैक्स में कितना अक्षर है, 3, MAX। मैक्स में 3 अक्षर था तो 03 लिख दिया गया। तो उसी प्रकार से RAJAN, राजन में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो कितना लिख दिया गया, 5। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 में है गुरु, अजय को 37 लिखा गया तो मोंटी को क्या लिखा जाएगा? अब देखो अब इसे आप लोग सोचेंगे अरे भैया कैसे 37 आ गया, इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे जो है नंबरिंग करना आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग किसी भी तरीके को कोडिंग कोडिंग को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलो देखो, अजय को जो है नंबरिंग करेंगे, ए किस पर रहता है, 1 पर, जे किस पर रहेगा, 10 पर, ए किस पर, 1 पर, वाई किस पर रहेगा, 25 पर। चलो देखो अब क्या करेंगे हम लोग,
कैसे देखो आ गया 37। सबसे पहले जो है आप लोग जोड़िएगा, जोड़ के देखेंगे 35 आ रहा है कि नहीं। अगर ना आए तो जोड़ने के बाद गुणे 1 करेंगे, गुणे 2 करेंगे, ऐसे ऐसे करके जोड़ने के बाद कभी कभी जो है आप लोगों का जितना ये संख्या दिया रहा है 1 2 3 4 4 को ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बन जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ये जो है नंबर आया है सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 25 10 35 2 37, भाई ये तो जोड़ने पर ही 37 आ गया। चलो ठीक है भैया। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, मोंटी को भी लिख लेते हैं, कोड बना लेते हैं अच्छा वाला। यम कितने पर, 13 पर। फिर उसके बाद ओ कितने पर, 15 पर। एन कितने पर, 14 पर। टी कितने पर, 20 पर। वाई कितने पर, 25 पर। ये तो ग्रुप बहुत बड़ा आ जाएगा। देखो चलो इसे जोड़ो। 5 4 9 5 14, 14 3 17, 7 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 6 7 1 8, कितना आ गया, 87 है। तो ऑप्शन नंबर 87 आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये सब आपको जोड़ने के बाद भी जो है जितने नंबर दिए रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 जोड़ना पड़े 92 आ जाएगा। फिर उसके बाद कभी कभी आपका जो है कितने वाबेल दिए गए हैं, वाबेल को भी जैसे इसमें देखो वाबेल सिर्फ वो दिए गए हैं, एक जोड़ के 88 आंसर आएगा। कभी कभी आपका जो है कॉन्सोनेंट जितने दिए गए हैं उसे भी जोड़ लिया जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, लेकिन आपका ये इसमें जो है सिर्फ ऐड कर कर ही आया है। चलो देखो आगे हम लोग अगर कोडिंग कोडिंग में वैसा प्रश्न रहेगा जैसा हम बता रहे हैं तो आप लोग जो है हम बताएंगे जरूर। जैसे जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है हम बता भी रहे हैं। तो देखो अगला प्रश्न, चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा से सीजीएल पेपर में पूछा गया है ऐसा प्रश्न। प्रश्न ऐसा ही था, बस सिर्फ जो है संख्या को, लेटर को जो है बदल दिया गया था। प्रश्न चलो दोस्तों लिख लेते हैं। प्रश्न में दिए गया है आर ओ एम को 35 लिखा जाए तो एस ओ एन को क्या लिखा जाएगा। चलो देखो आर ओ एम, आर, चलो देखो हम लोग कुछ करते हैं पहले से। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग नंबरिंग करेंगे ना दोस्तों, क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। आर कितने पर रहेगा, 18 पर। ओ कितने पर, 15। एम कितने पर, 13 पर। अब देखो क्या करेंगे, इसे देखो जोड़ेंगे तो 18 15 13 को जोड़ेंगे तो 35 नहीं आ पाएगा। चलो देखो आप कुछ अलग करते हैं। आर का क्या कर लो, अपोजिट लिख लो। ओ का क्या कर लो, अपोजिट लिख लो। आर का अपोजिट क्या करेंगे, अपोजिट का सम कितना होता है, 27। मतलब 18 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाए। 9 जोड़ दें, 9 पर क्या रहता है, आ ही रहता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई, आई 9, 9 आ गया भैया। इसका 15 12, क्या करें, अपोजिट का सम 27, 15 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, 15 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। 12 पर क्या रहता है, यल रहता है। अपोजिट कितना, यल हो गया। यम कितना है, 13, 13 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाए। 14, 14 पर क्या रहेगा, 14 पर क्या रहेगा, यन रहेगा। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14। चाहे आप लोग सीधे अंक लिखिए, आप लोगों का वैसे तो अंक से ही मतलब था, सीधे आप लोग 18 में क्या जोड़ दें, 9 जोड़ देंगे तो 27, 15 में क्या जोड़ दें, 12 जोड़ देंगे तो 27, 13 में कितना जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना, 27। अपोजिट का सम कितना होता है गुरु, अपोजिट का सम हमेशा, यहाँ पर देखो अपोजिट का सम हमेशा कितना होता है, 27 ही होता है। चलो देखो 9 14 12 26 9 कितना हो गया, 35 हो गया। 14 12 9 कितना, 14 12 26 9 35, वही हो गया। सेम उसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, सन को भी निकाल लो। क्या कर लो, यस ओ यन को भी निकाल लो। यस कितने पर रहता है, 19 पर। ओ कितने पर, अभी पीछे बताए, ओ कितने पर, 15 पर। यन कितने पर, यन अभी पीछे यहाँ पर देखो 14 पर। अब इसका जो है अपोजिट का सम, यही इसी के अपोजिट का सम कर दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस का अपोजिट हाई स्कूल एच होता है। जब हम आपको अपोजिट बताएंगे सीधे आप लोग सटासट लिखेंगे ना। ओ का अपोजिट क्या होता है, यल होता है। देखो आप लोग एक अक्षर याद कर लीजिएगा, यल ओ वी ई। इसमें जो है यल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई है। यल लब, यल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। देखो यल का, ओ का अपोजिट यल लिख दिए। फिर उसके बाद यन का अपोजिट मैन, यम ए एन। मैन से आप लोग याद कर लीजिएगा, यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, यन। यन का अपोजिट क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। तो देखो अपोजिट का सम कितना होता है, 27 ही होता है। एच कितने पर आता है, 8। यल कितने पर, 12। यम कितने पर, 13। देखो 13 में 14 जोड़ोगे 27 हो गया ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अपोजिट ही है। तो देखो अब इसी को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। 18 12 13, 13 12 जोड़ेंगे तो कितना, 25, 25 वहाँ जोड़ देंगे तो 35।
हमने दोस्तों आपको इस प्रश्न में कई ऐसे चीज़ों को बता दिया है जिसकी आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी ना। चलो देखो, हो गया। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाएँ। चलो, सांख्य सादृश्यता क्या? सांख्य सादृश्यता मतलब नंबर एनालॉजी। अभी हम लोग पीछे लेटर एनालॉजी को कर लिए अक्षर वाले, अब सांख्य सादृश्यता पर आ गए हैं। 16 से 21 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न से संबंधित संख्या चुनिए। 8 जो है 17 से जिस प्रकार संबंधित है गुरु, 8 का जो संबंध 17 से है वही संबंध 9 के साथ किसका हो जाएगा? कहीं न कहीं हम लोग इसे देखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कहीं न कहीं 8 का 8 दूनी 16 धन 1 हो रहा है कि नहीं? 8 गुणे 2 धन 1, 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 9 गुणे धन धन 1, 9 दूनी 18, 19 हो गया। अगले प्रश्न में देखो, 17 में 8:64, 8:64 का समानुपात हुआ 7 क्या होगा? देखो, यह कहीं न कहीं जो है स्क्वायर जैसा बन रहा है। मतलब 8 का 8 में गुणा कर दिए, 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो गया। सेम उसी तरीके से 7 का 7 में गुणा करोगे तो 49 आ गया। चलो अगला प्रश्न, 27:9 समानुपाते 125 क्या होगा? यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या हो जा रहा है, 9 का 3 के साथ गुणा हो जा रहा है, 9 गुणे 3 हो जा रहा है, 9 त्रिक 27 हो जा रहा है कि नहीं? यहाँ पर किसका मतलब 3 से गुणा कर दें तो जो है यहाँ पर किसके साथ 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाए। चाहे वैसे करिए या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 का जो है घात 2, 3 त्रिक 9, फिर यहाँ पर 3 का घात 3 बार हो तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। चलो देखो, फिर सेम उसी तरीके से इसका भी यहाँ पर 5 का जो है घात 3, 50, 25, 25, 125 हुआ। तो यहाँ पर 5 का जो है क्या हो जाएगा? 5 का घात 2 करने पर कितना हो जाएगा? 50, 25। अब देखो, इसे भी 3 का घात 3 था तो कितना था? 27। फिर यहाँ पर 3 का घात 2 करने पर क्या था? 9 था। सेम उसी तरीके से इसे कर दिए। तो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न में दिए गए 23:72 समानुपात हुआ 38 अनुपात में क्या होगा? देखो, इसे भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ गुणा जैसा फीलिंग आ रहा है ना। 23 का अगर हम लोग 3 के साथ गुणा कर देंगे, 23 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 23 3 69, 69 प्लस 3 कितना हो गया? 72। मतलब क्या? 23 गुणे 3। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 38 में 3 का गुणा करके कितना जोड़े? 3 जोड़े थे। 38 3 ये 38 3 ये 114 प्लस 3 बराबर 117। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 वाला देख लेते हैं। -3/7 का अनुपात हुआ गुरु 7/3 समानुपात 9/2। यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, इसे क्या किया, यहाँ पर उल्टा किया है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया ना। फिर यहाँ पर माइनस को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करेंगे। चलो देखो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देते हैं, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब अंश को हर को अंश के बना करके प्लस, माइनस जो था उसे प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। -2/9। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? 42:20 समानुपात 64 अनुपात क्या होगा ना। इसे भी चलो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ देखो शंका जैसे बन रहा है कि नहीं। अगर 20 का मतलब हाँ, 20 को मतलब 2 बार गुणा कर दे रहे हैं, 20 में गुणे 2 कर देंगे, 20 दूना 40 धन जो आए उसमें जोड़ दें तो क्या हमारा 42 बन जा रहा है? जी गुरु, बन जा रहा है। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 31 को ले लेते हैं, देखो भाई ऑप्शन ए वाला ही उठा लेते हैं। अगर यहाँ पर 31 को ही ले लेते हैं हम लोग ऑप्शन के हिसाब से, 31 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, 31 दूना 62 बराबर कितना हो गया? 62 धन 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 64। इसका मतलब पहला वाला रूल हमारा ये वाला रूल भी फॉलो कर दे रहा है। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 31। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। कई तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, कोई
दिक्कत थोड़ी नहीं, चाहे आप लोग 42/2 करके 21 करके कई तरीके से कोडिंग का यही तो फायदा रहता है, आप लोग जिस तरीके से उत्तर ले आते हैं। तो देख लेते हैं संख्या समुच्चय। संख्या समुच्चय को क्या कहते हैं? सिमिलर सेट। मतलब जो है आप लोगों का जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा सेट आप लोगों को ऑप्शन में ही फाइंड करना रहे। चलो देखो 22 से 25 नीचे दिए गए प्रश्न को 4 विकल्प संख्या समुच्चय में रूप में दिया गया है, इसमें से वह समुच्चय संख्या चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय का अधिकतम मेल खाता है। मतलब जैसा आप सिमिलर सेट का मतलब यही होता है, संख्या समुच्चय का मतलब यही होता है गुरु, जैसा आपको प्रश्न में एक सेट दिया रहेगा सेम सेट उसी तरीके से फॉलो करता हुआ आपको ऑप्शन में फाइंड करना रहता है। चलो देखो शर्त से लगा लेते हैं, 3-4 प्रश्न है, 2, 5, 8 ना, 2, 5, 8। अब देखो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप लोगों को ऐसा प्रश्न रहे श्रृंखला टाइप में रहे, सबसे पहले आप लोग डिफरेंस कीजिएगा, 3 का डिफरेंस, फिर इसमें भी 3 का डिफरेंस आ जा रहा है, फिर इसी से संबंधित ऐसा जो है ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जिसका जो है अंतर जो है 3-3 हो। देखो ऑप्शन नंबर सी आप लोग उठा लीजिएगा, सीधे 12, 14, 16, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर। फिर उसके बाद अगर आप लोग बी वाला उठा रहे हैं तो 2, 3, 7, यहाँ पर एक एक जो है जुड़ जा रहा है, यहाँ पर क्या है 4 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये गलत, मतलब अंतर जो है बराबर क्या रहना चाहिए, सेम रहना है। यहाँ पर अंतर 3 का अंतर जो है सेम है, इसमें भी अंतर 2 का सेम है। और अन्य का अगर आप लोग देखो 6, 8, 7 ले रहे हो, 2 बढ़ रहा है 1 घट रहा है, ये भी क्या गलत हो गया, ये भी गलत। तो इसका मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 12, 14, 16 वाला सही हो गया। तो देखो गुरु अगला प्रश्न, प्रश्न में दिया है 3, 9, 27, 3, 9, 27, 3, 9, 27 है भैया। चलो देखो इसमें क्या है, 3 गुणा किए, फिर उसमें क्या है 3 का गुणा फिर कर दिए तो कितना हो गया 27। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी देख लेते हैं कौन सा संबंधित रहेगा। चलो अगर ए वाला ले लेते हैं, 2, 4, 18, मान लो 2 का गुणा किए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कोई गुणा का संबंधित लग ही नहीं रहा है, ए वाला गलत। बी वाला ले लेते हैं, बी वाला 4, 16, 64, यहाँ पर देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्या सेम ही तो है, नंबर जो है सेम ही, इसमें भी सेम था इसमें भी सेम, इसका मतलब बी वाला हो गया। चलो देखो एक आगे और लेके हल कर लेते हैं, 8, 16, 46, 8 दूनी 16 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 दूनी 32 हो रहा है, ये गलत। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या समय खराब झूठे कर रहे हैं। चलो देखो लगा के लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं 625, ये तो 5 गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 आ गया, लेकिन 25 में अगर फिर 5 गुणा करेंगे तो 25 ही होगा, 625 आ गया, ये भी गलत हो गया। चलो देखो अगला प्रश्न, इसी प्रकार से दोस्तों सिमिलर सेट को आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। 7, 18, 25, क्या गुरु 7, 18, 25, देखो ये कैसे हो जा रहा है, कुछ सोचो 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 सोचो। हाँ ए प्लस बी बराबर सी हो जा रहा है ना, 25 मतलब 18 में 7 जोड़ दे रहे हैं तो 25 हो जा रहा है, 18 में 7 जोड़ दे रहे हैं तो 25 हो जा रहा है, 18 में 7 जोड़ दे रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। सेम उसी तरीके से हम लोग ऐसा कोई सिस्टम देखेंगे जिसमें ए प्लस बी को जोड़ें तो बराबर क्या हो जाए, सी के हो जाए। चलो देखो पहला ही वाला देख लेते हैं, 7 में 8 जोड़ो बराबर 15 के हो जा रहा है कि नहीं, हाँ भैया हो जा रहा है, इसका मतलब ए वाला ही सही हो गया। बी वाला लेकर लगाओगे, लगा लो भैया, 9 में 11 जोड़ो 40 बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सी वाला लगाओ, लगा लो भैया, 17 में 12 जोड़ोगे तो 19 बराबर हो जा रहा है, 29 बराबर हो रहा है, ये भी गलत है। डी वाला लगा के देख लो भैया, आप लोग संतोष नहीं होता है, 22 में 12 जोड़ दोगे तो बराबर 44 हो जाएगा, ना है कहाँ हो रहा है भैया, 64 हो रहा है। चलो देखो अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, इसे चलो लगा देते हैं। देखो 2 से 14 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 2 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो 14 प्राप्त हो गए, 14 में अगर क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 17 हमको मिल गया। सेम उसी तरीके से चलो हम लोग आगे देख लेते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है पैटर्न। चलो देखो ये वाला लेके कर लेते हैं, 2, 7, 11, 2 में किसका गुणा, अगर हम 7 का गुणा करेंगे 14 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, सीधे गलत काटो, सीधे गलत काटो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद बी वाला लेके लगाओ, बी वाले में 3, 21, 3, 21, 24 है ना, 3 में अगर 7 का गुणा कर रहे हैं 21 तो भैया आ जा रहा है पहली कंडीशन सेटिस्फाई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर उसके बाद क्या किए 3 का गुणा किया,
3 जोड़ दिए, मतलब भाई ये 3 21 में 3 जोड़ दिए 24 आ गए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, लगभग 32 मिनट लग गए। 32 मिनट में 25% को हमने आपको समझाया। हम आपसे कहते हैं आपको एक भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें पूरा भरोसा है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, और आपको हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।